लेकिन नागनाथ का प्रयास सफल हो चुका था। गिरते हुए प्रिज्म में होकर गुजरती किरणों ने होल्डिंग की नरकाग्नि को असली बनाकर धक्का दिया था। नागनाथ ने अपने काम को बेखूबी अंजाम दिया है और अब मुझे अपने काम का अंजाम देना है। इस शैतान को धधकती हुई नरकाग्नि में फेंकना। दूसरे ही पल शैतान की दर्दनाक चीखों से वातावरण गूंज उठा। इधर प्रिज्म नीचे गिरकर एक तेज आवाज में फूटा। उधर ओह, सब कुछ गायब, सब कुछ पहले जैसा सामान्य, नागराज की तरह ही। जादू करने वाला भी यह बात समझ चुका था। प्रिज्म के टूटने के साथ ही मेरा जादू समाप्त हो गया। नागराज को खत्म करने का मेरा प्लान चौपट हो गया। मुझे यहाँ से भागना होगा तुरंत ही। अब मुझे नागराज के लिए दूसरे युग की रचना करनी होगी। मुझे उसे खत्म करना ही होगा, वरना यह जादूगर शकूरा के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात हो जाएगी। जी हाँ, जादूगर शकूरा ही था वह, उस मरियल व्यक्ति के रूप में। इधर नागराज ने नागनाथ को गले से लगा लिया। धन्यवाद नागनाथ। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है नागराज। फिर नागनाथ वापस नागराज के शरीर में समा गया। नागराज सोच में डूब गया। कौन था वह जादूगर जो अपनी जादूगरी की जाल में फंसाकर मुझे मारना चाहता था, और उसका मकसद क्या था? बहुत सोचने के बाद भी जब नागराज कुछ न समझ पाया तो उसने अपना ध्यान दूसरी समस्या की तरफ लगाया। मुझे यहाँ किसी पुरातत्ववेत्ता से मिलना होगा ताकि मैं अपने सपने में दिखाई देने वाले उस मंदिरों के बारे में कुछ जान सकूं जो मुझे काफी परेशान किए हुए है। कुछ देर बाद नागराज एक टेलीफोन बूथ में मौजूद था। इतने बड़े शहर में अपने मतलब का आदमी ढूंढने के लिए औरों की तरह मुझे भी टेलीफोन डायरेक्टरी के ये येलो पेज को देखना होगा। जल्द ही। मिस मानवी 13 कोलाबा रोड, बम्बई। शायद मिस मानवी मेरी समस्या का हल कर सकती है। नागराज एक टैक्सी में बैठकर पुरातत्ववेत्ता मानवी के घर की तरफ चल पड़ा। इसी दौरान एक अनजान और रहस्यमय स्थान पर, बड़े शर्म की बात है कि आपका बहुत सोचा समझा प्लान धाराशायी होकर रह गया। आपकी जादू भरी लाख कोशिशों के बाद भी आप नागराज को खत्म करने में सफल नहीं हो पाए। श्रीमान जादूगर शाकुरा, मैं मानता हूँ कि मेरा पहला प्रयास असफल हुआ है श्रीमान नागपाशा, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं हार गया। आपने मुझे जो समय दिया था उसमें अभी एक दिन बाकी है, और इतना समय मेरे लिए बहुत है नागराज जैसे कीड़े को खत्म करने के लिए। तुम अपनी दिव्य शक्तियों से भरा खजाना तैयार रखना। नागराज मेरे हाथ से मरेगा, हर हाल में मरेगा। शाकुरा के चक्र से वो नहीं बच सकता। नागपाशा कुछ बोलता, उससे पहले ही वह आवाज गूंज उठी। मैं नागपाशा, आपके बुलाए पर मिस किलर पधार चुकी हैं। ओह, जुर्म की दुनिया की एकमात्र महारानी मिस किलर, उन्हें आदर सहित अंदर भेज दो। मिस किलर,
देरी से पहुंचने के लिए क्षमा चाहती हूँ श्रीमान नागपाशा, लेकिन क्या करूं, जिस समय आपका मैसेज पहुंचा उस समय मैं अपने हेडक्वार्टर में मौजूद नहीं थी। कोई बात नहीं मिस किलर, आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। मिस किलर के बैठ जाने के बाद, वैसे तो मैंने यहाँ मौजूद हर मेहमान को अपना उद्देश्य बता दिया, लेकिन चूंकि आप अभी अभी आई हैं मिस किलर, इसलिए मैं आपको भी उनसे अवगत करा देना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है विश्व आतंकवाद का खात्मा करने की सौगंध करने वाले नागराज का खात्मा करना। इसलिए मैंने आप सबको इकट्ठा किया है, क्योंकि आप सभी को नागराज ने किसी न किसी मुकाम पर गहरी शिकस्त दी है। मैं चाहता हूं कि नागराज आप में से ही किसी हाथों से खत्म हो। इस तरह नागराज को खत्म करने वालों को अंडरवर्ल्ड की दुनिया से वाहवाही तो मिलेगी ही, साथ ही साथ मेरी तरफ से इनाम स्वरूप मिलेगा बेशुमार दौलत और सैकड़ों दिव्य शक्तियों से भरा एक विशाल खजाना। नागपाशा के चुप होते ही शंकित हो उठी मिस किलर बोल उठी, नागराज के हत्यारों को खजाना देने की आपकी बात यह साबित करती है नागपाशा कि आप नागराज को सिर्फ आतंकवाद के दुश्मन को खत्म करने के लिए नहीं, किसी और उद्देश्य के लिए मारना चाहते हो। आप गलत समझ रही हैं मिस किलर। जरा सोचिए, जो विश्व के हर अपराधी को दुश्मन का हत्यारा होगा, क्या उसको कोई शानदार इनाम नहीं मिलना चाहिए? खैर, छोड़िए इस बात को। आइए मैं आपको सभी मेहमानों से परिचित करवा दूं। बेहद खूबसूरती से बात टालकर नागपाशा मिस किलर के बाकी मेहमानों का परिचय कराने में जुट गया। मैं नागीना, नागतंत्रिका। मैं प्रोफेसर नागमणि, नागराज और नागतंत्र जैसे विलक्षण मानवों का जन्मदाता। नागदत्त, नागराज जैसा मगर नागराज का पक्का दुश्मन। जादूगर शाकूरा, दुनिया मुझे पौना शैतान के नाम से जानती है। चोचो, विश्व मार्शल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य चीफ, मगर असल में आप में से ही एक। मुझे जग्गे तो कहते हैं, पूरे अमेरिका में मेरा हुक्म को राष्ट्रपति के हुक्म से बढ़कर माना जाता है। फेसलेस, इस बेरूपी दुनिया में कब कौन सा रूप धर लूं, मैं खुद नहीं जानता। और मैं नागपाशा, आपका मेजबान। फिलहाल मेरा इतना ही परिचय काफी है। अजीब हस्ती है नागपाशा, अपने बारे में सब कुछ छिपा गया। अभी परिचय पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ था कि जादूगर शाकूरा बोल उठा। आप सब यहाँ परिचय में व्यस्त रहिए, मैं चलता हूँ क्योंकि मेरे पास समय कम है और मुझे नागराज को
खत्म करना है। आंखों में बदले का ज्वालामुखी लिए जादूगर शकूरा किले से बाहर निकला। बम्बई बहुत बड़ा शहर है, लेकिन मैं जादू के बल पर नागराज को बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा।